जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हमने कल सीखा था कि कैसे हम ग्रुप बनाते हैं और लेजर बनाते हैं। ग्रुप हम एक बनाए थे, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसका अंडर ग्रुप था करेंट लायबिलिटी, सही है। और लेजर बहुत सारे बनाए थे हम, है ना। और आज हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितने का बनाना है? 34 लाख का। कितने का? तो इस 34 लाख में से कुछ बैलेंस शीट में से कुछ पोर्शन हम पहले ही बना चुके हैं। कौन कौन से बना लिए अभी मैं टिक कर दूंगा। उससे पहले क्या, हमें कुछ ग्रुप और भी बनाने हैं। कल जो ग्रुप बनाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, वैसे कुछ ग्रुप और बनाए। जैसे सन्डी डेप्टर होते हैं ना, सन्डी क्रेडिटर होते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ सन्डी डेप्टर है लेकिन नॉर्थ साइड के हैं। मैं कह रहा हूँ सन्डी डेप्टर है लेकिन साउथ साइड के हैं। यानी कि साउथ डेप्टर नॉर्थ डेप्टर के नाम से भी ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इनका अंडर ग्रुप क्या होगा? डेप्टर ये होगा। नॉर्थ डेप्टर हो तो भी सन्डी डेप्टर ही होगा, और साउथ डेप्टर हो तो सन्डी डेप्टर ही होगा। और ईस्ट क्रेडिटर होगा तो क्या होगा अंडर ग्रुप? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और वेस्ट होगा तो वेस्ट क्रेडिटर होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। नाम में छुपा हुआ है। डेप्टर है तो अंडर ग्रुप डेप्टर ही ना होगा, चाहे कहीं किसी भी डायरेक्शन का हो, चारों डायरेक्शन का हो। डेप्टर है तो डेप्टर ही होगा। तो ग्रुप बनाना है, कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं समझिए। अब मैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग 34 लाख का लाना है आपको। ये रहा सामने बैलेंस दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा, देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा जूम भी कर दूंगा। चलिए, उसके बाद से सबसे पहले हम कंपनी ओपन कर लिए। हो गया। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इंटर, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इंटर। किस नाम से था? टैली 10.4। सॉरी, हो गया, ओपन हो गया। सबसे पहले क्रिएट में आएंगे। दो ग्रुप आज हमें और बनाना है, तो कौन से होंगे? एक हो जाएगा आपका डेप्टर साउथ। तो डेप्टर साउथ में उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? संडे डेप्टर ही होगा। आसान है कि नहीं आसान है? बस कंट्रोल ए मार दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। और डेप्टर नॉर्थ भी बना लेंगे। दो डायरेक्शन की बात की गई है। डेप्टर नॉर्थ, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा? डेप्टर ही होगा। कंट्रोल, हो गया। बस यही बनाना था, हो गया। इससे से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से। अब सबसे पहले जो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट में से टिक करेंगे कि कौन कौन सी चीजें बना चुके हैं, कौन कौन सी बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, ये सारे लेजर हैं, इसमें सारे क्या है? लेजर है। अब समझिएगा, जिसके सामने अमाउंट है वह लेजर है, और वो लेजर बनाना है। और उसके ऊपर वाला, जस्ट उसके ऊपर वाला उसका अंडर ग्रुप होगा। जैसे अगर मैं बोलूं प्रोप्राइटर कैपिटल, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? अगर मैं बोलूं लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? मैं बोलूं लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? समझ गए ना। जिसके सामने अमाउंट है वह लेजर बनाना है, और उसके जस्ट ऊपर वाला उसका क्या होगा? अंडर ग्रुप होगा। क्या होगा? तो अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा हम बना चुके हैं, कौन सा नहीं बनाया है। तो ये 10,12,000 और बना चुके हैं, अब नहीं बनाएंगे। आप लोग भी बैलेंस शीट ओपन कर लीजिएगा, हल्का हल्का छोटा सा बनाते रहिएगा। ये नहीं बनाएंगे क्योंकि बना चुके हैं। हो गया। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस बनाए हैं? नहीं बनाया है। लेकिन लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक बना चुके हैं, नहीं बनाएंगे। ओडी एट एसबीआई अकाउंट नहीं बनाया है। कंप्यूटर केयर सिस्टम बन गया है। ऑरिजन एंटरप्राइजेस बन गया है। सिल्वर प्लस कंप्यूटर बन गया। अच्छा, यहाँ बैलेंस थोड़ा गलती दे दिया है, यहाँ 13,000 नहीं होगा, 15,480 होगा, लिख लीजिएगा, देखिएगा। तो वैसे तो आप पहले डाल ही चुके हैं, लेकिन बैलेंस शीट में बस सही कर लीजिए, क्योंकि हॉरिजन का जब बनाए थे आप लोग तभी हम डलवा दिए थे। पीछे करिए जो हॉरिजन वाला दिया था, पीछे खोलिए, पीछे पन्ना खोलिए जो हॉरिजन वाला दिया था। 3 लगातार दिया था, वहां बैलेंस कितना दिया था हॉरिजन का? 15,400। मतलब आप लोग सही डाले हैं, सही है, लेकिन बैलेंस शीट में भी सही कर लीजिए। यहाँ पे 15,480 कर लीजिए, 13,680 नहीं होगा, 15,486 नहीं, 80।
हो गया? समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं फिर। सिल्वर हो गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बनाया है? नहीं बनाया है ना, बनाएंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? एक्सपेंस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। समझ रहे हैं ना? दोनों का होगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाते हैं? नहीं, पहले से बना होता है। तो अल्टर मोड में जाके ओपन करके बस अमाउंट डाल दिया जाएगा, वो मैं सिखाऊंगा सब। तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर क्रॉस बस बनाते रहिएगा, कौन सा नहीं बनाना है। इस पे भी क्रॉस बना लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है लिख लीजिएगा, यह पहले से बना होता है। एक थोड़ा सा लिख लीजिएगा यहाँ पे, बनाना नहीं है, पहले से बना होता है। कुछ लोग बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगा ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, पहले से बना होता है। क्लियर है? डिलीट हो गया होगा। हाँ, कौन कहा है डिलीट हो गया होगा? खड़े हो जाओ। क्यों डिलीट हो जाएगा ये बताइए पहले। नहीं, ऐसा डिलीट नहीं होगा। तो जो गधे हैं वही डिलीट करेंगे। मैं एक दिन क्लास में इसलिए डांटा भी था इसको, परवेज को, आया नहीं है वो। क्यों डिलीट होगा बताइए? नहीं होगा। तो ऐसे पहले बनाएंगे तो बना होता है, तो कैसे डिलीट हो जाएगा बताइए? बताइए। आप जब तक डिलीट करेंगे नहीं तो डिलीट कैसे हो जाएगा? हाँ, क्यों डिलीट करेंगे बताइए, हम सिखाए थे ये। हाँ, मिस्टेक भी होगा तो डिलीट कैसे होगा? डिलीट का मतलब समझ रहे हैं ना? अल्टर में गए, लेजर को ओपन किए, अल्ट डी दबाए, इंटर मारे, इतना स्टेप कैसे हो जाएगा? ये सब सिखाए थे हम। क्यों आगे आगे काम करते हैं आप लोग? आपका भी वही काम है, परवेज भी वही किया था, तो नया कंपनी बनवाए। नहीं तो बनाए, तो बनने का ऑप्शन तो है, सब है। लेकिन क्यों डिलीट करेंगे उसको, हम ये कह रहे हैं। क्यों डिलीट करना सिखाया नहीं आप लोगों को? सिखाए है ना? लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस और कैश अकाउंट डिलीट करना सिखाया हूँ? नहीं सिखाया हूँ, क्योंकि वो लीडर बने बनाए हैं, क्यों डिलीट करेंगे भाई? और डिलीट करेंगे तो बनेगा, लेकिन ये बताओ, तुमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का अंडर ग्रुप क्या होता है? नहीं पता है तो कैसे बनाओगे? हमको पता है तो मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम तो आसान है। आप जानते हो कंप्यूटर के सिस्टम बना लीजिए, ये सप्लायर है तो इसका अंडर ग्रुप सिंडिकेटर होगा। लेकिन कैश का अंडर ग्रुप क्या होगा? नहीं पता है, क्योंकि पहले से बना है, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से ही बना है, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो बनाएंगे कैसे? इसीलिए उसको छेड़खानी करनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है प्राइमरी अकाउंट, और कैश अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है प्राइमरी अकाउंट, और कैश अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड। ठीक है? नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी करना कर लीजिएगा। बैठ जाइए। ये हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइबिलिटी साइड थी, लाइबिलिटी साइड सारी चीजें होगी, कुछ बचा इधर? हाँ, तो पहले एक साइड खत्म कर लीजिएगा, तब दूसरे साइड में आइएगा। अब हम आगे एसेट साइड में, क्या आगे? अब एसेट साइड में क्या क्या बनाएंगे? जिसके सामने अमाउंट है वो बनाएंगे। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? इसका ग्रुप होता है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट होगा। ये बनाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बनाएंगे? नहीं, बना चुके हैं। 4,50,000 का बना चुके हैं। ठीक है, पढ़ो। हाँ बोली हो ना? नहीं, हाँ बोली है। ठीक। फर्नीचर एंड फिक्सचर का ग्रुप फिक्स एसेट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट होगा। प्लांट एंड मशीनरी का ग्रुप क्या होगा? आसान है कि नहीं आसान है? जिसके सामने अमाउंट है वो बनाना है लेजर में, और उसका ऊपर वाला ये वाला जिसके सामने अमाउंट नहीं है वही अंडर ग्रुप होता है उसका। मतलब चारों का अंडर ग्रुप फिक्स एसेट होगा। तो इसमें एक तो बना चुके हैं, क्रॉस बना लीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के सामने क्रॉस बना लीजिएगा, क्योंकि आप बना चुके हैं, बनाएंगे नहीं आप लोग दोबारा। नहीं तो गड़बड़, यही गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस शीट 34 लाख मैच नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा हूँ लिखते जाइएगा। चलिए, और देखते हैं। ए एनएससी 10% बनाएंगे ना? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये मतलब टिक मत करिएगा आप लोग, इसको बनाना है मतलब। अगला, प्रीपेड रेंट बनाएंगे? बनाएंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा नहीं बनाना है, और लिखिएगा कि यह अपने आप आता है, बनाना नहीं है। लिखिएगा, यह अपने आप आएगा, बनाना नहीं है। लिखिएगा, यह अपने आप आएगा, बनाना नहीं है।
यह अपने आप आएगा, बनाना नहीं है। अगला देखिए, कैश का अगला है कैश का अमाउंट। कैश के सामने कैश का लेजर बनाएंगे नहीं, यह पहले से बना होता है। क्रॉस बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यह पहले से बना होता है। क्रॉस बना लीजिएगा, बनाना नहीं है, यह पहले से बना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये दोनों पहले से बना होता है। हो गया। चलिए उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। अगला है करंट एट एसबीआई अकाउंट, यानी ये बनाएंगे, ये लेजर है, अमाउंट सामने लिखा हुआ है, बनाएंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। क्या होगा? सब लोग बोला करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगला बनाएंगे सुप्रीम कंप्यूटर, क्या बनाएंगे? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल साउथ होगा। क्या होगा? अच्छा, उसके बाद से बनाएंगे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? नॉर्थ होगा। स्पेक्ट्रम बनाएंगे, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? मतलब ये सब बनाएंगे, समझ गए ना? तो चलिए अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे भी बनाना पड़ेगा आपके साथ साथ, तभी तो बैलेंस शीट मैच कराएंगे हम लोग। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। कंपनी मेरी खुली हुई है, अभी बना चुके हैं, प्रोप्राइटरी कैपिटल बना चुके हैं ना, तो ये नहीं बनाएंगे। अगला क्या बनाएंगे? आप लोग बोलिए क्या बनाएंगे? लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो चलिए आपको आना है क्रिएट में, और कहाँ आना है? लेजर में। और यहाँ बना दिए लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन। देखिए अनसिक्योर्ड हो गया। इंटर करेंगे और यहाँ अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट कितना दिया है? 2,50,000। जीरो पे ध्यान दीजिएगा। हो गया, ठीक हो गया, बन गया। अगला क्या है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक बना चुके हैं, नहीं बनाएंगे। अगला क्या है? ओडी अकाउंट एज एसबीआई। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? तो देखिए यहाँ लिखेंगे बैंक, लिखेंगे बैंक, तो अपने आप आ जाएगा बैंक ओडी। देखिए इंटर करेंगे, कुछ भी नहीं डालना है, सीधा सीधा इंटर इंटर अमाउंट डालेंगे। कितना अमाउंट है? 3,25,000 डालेंगे। 325,000। हो गया। अगला करिए। क्रेडिट डेबिट आप मत बदलिएगा, वो अपने आप क्रेडिट डेबिट ले लेगा, जैसे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। अगला क्या बनाना है? कंप्यूटर ग्रेड सिस्टम बन चुका है, हॉरिजॉन्टल बन चुका है, सिल्वर प्लस बन चुका है। अब क्या बनाएंगे? और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सोचिए, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग नहीं बनाए होते तो हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ ले पाते? नहीं ले पाते। अगर नहीं होता तो क्या ले लेते तब? करेंट लाइबिलिटी ले लेते, पढ़ाए थे ना आप लोगों। लेकिन कोई बात नहीं, जब आउटस्टैंडिंग बना ही लिए हैं तो आउटस्टैंडिंग ही ले ले। लेकिन देखिए अभी भी उसका अंडर ग्रुप करेंट लाइबिलिटी ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अमाउंट डाल लीजिए। अमाउंट कितना है? 1,1,1,000। अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितना है? 76,000। सेम यही रहेगा, अमाउंट डाल लीजिएगा 76,000। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे नहीं, पहले से बना होता है। तो अगर पहले से बना है तो मिलेगा कहाँ पे? अल्टर में। कहाँ मिलेगा? अल्टर में। कहाँ मिलेगा? लेजर में। कहाँ मिलेगा? लेजर में। पहले नंबर पे दिख गया कैश। बस कैश ओपन करेंगे और सीधा से देखिए इसका अंडर ग्रुप देख रहा है कैश इन है। सीधे सीधे इसका अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट क्या डालेंगे? कितना दिया हुआ है? 8,00,000। सॉरी, कैश है, प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, कैश कहाँ ढूंढवा रहे हैं आप लोग? मैं ही कर रहा हूँ तो आप लोग को बोलना चाहिए ना कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कैश नहीं होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया। इसका अंडर ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी। मैं बोला हूँ ना प्राइमरी। और इसका बैलेंस डालिए, कितना है? 8,00,000। देखिए, ये बताइए लाइबिलिटी साइड में सारा हो गया कि नहीं हो गया? अब किधर चलेंगे? एसेट साइड। एसेट साइड में पहला चीज क्या बनाएंगे? फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्या बनाएंगे? और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों? फिक्स एसेट होगा। क्या होगा? पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे। फिर क्रिएट में आ जाइए। जब कुछ ढूंढना है तो अल्टर में जाके ढूंढ लेंगे पुराना जो बन गया है, नहीं तो क्रिएट में आके क्रिएट कर लीजिए। अगला है फर्नीचर एंड फिक्सचर, और ये है आपका फिक्स एसेट। क्या है? फिक्स एसेट। और इसका अमाउंट डाल लीजिएगा। कितना अमाउंट दिया है? 5,00,000। देखो डेबिट हो गया, अपने आप डेबिट होने लगा। अभी तक क्रेडिट हो रहा था, अब डेबिट होने लगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लैंडेड बिल्डिंग, बना चुके हैं। अगला है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। इसका बैलेंस कितना है? 6,20,000। डालिए, फिक्स एसेट ही होगा इसका भी। हाँ, 6,20,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों?
फिक्स एसेट होगा, अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट हो जाएगा। और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4,80,000। जीरो पे ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग थोड़ा सा। इसके बाद क्या है, एनएससी 10%। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई दबाएंगे, आई एन अपने आप इन्वेस्टमेंट दिखने लगेगा, आई एन भी इन्वेस्टमेंट। बस बैलेंस डाल दीजिए, कितना है 85,000। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट, अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, यहाँ लिखेंगे बस करंट, सी यू आ जाएगा, करंट एसेट। बैलेंस डाल दीजिए, कितना है बैलेंस, 43,200, यही ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे नहीं, वो अपने आप आएगा, छोड़िए। अगला है उसके बाद करंट कैश, कैश कितना है 4,75 बनाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, स्केप से पीछे, सामने देखिए, स्केप से पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अल्टर में। कहाँ जाएंगे, लेजर में। क्या सर्च करेंगे, कैश, और कैश का क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस डालेंगे। कितना है 4,75,000 है, हो गया। कैश भी होगा, इसके से पीछे आ जाइए। फिर कहाँ आ जाएंगे, क्रिएट में। फिर कहाँ आएंगे, लेजर में। साथ ही साथ सब काम करते कर चलेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। कैश हो गया। अब है करंट एसबीआई बैंक में, करंट अकाउंट है। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, बैंक अकाउंट। यहाँ ले लेंगे बैंक अकाउंट। देखिए बात मत करिए, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। कितना है अमाउंट, 2,80,000। बात मत करिए प्लीज। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, सुप्रीम कंप्यूटर। क्या है, सुप्रीम। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो यहाँ लिखिएगा, देखिए डेप्टर लिखेंगे तो दिखेगा आपको, डेप्टर साउथ। इसीलिए पहले ही बनवा दिए डेप्टर साउथ और डेप्टर नॉर्थ, पहले ही आप लोगों को बनवा दिए, ठीक है। और उसका डेप्टर साउथ का अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्डी डेप्टर। डेप्टर नॉर्थ का सन्डी डेप्टर ही होगा, ठीक। और यहाँ अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट है 35,000, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। क्या है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। कितने का है 54,000, लेकिन डेप्टर नॉर्थ होगा ना ये। हाँ, अब बैलेंस डालेंगे यहाँ पे 54,400। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम लास्ट है। अब चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस 34 लाख आया कि नहीं आया। देखिए पहले बार जब अमाउंट के पास आएंगे तो पहले बार ईयर देता है, कि जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे तो ईयर देगा इस तरह, लेकिन इंटर दबा देंगे तो ठीक हो जाएगा। बैलेंस कितना है 62,000। बस इंटर इंटर, कुछ बचा है अब इसके से बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। और कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। इंटर करिए, देखिए बैलेंस शीट कितने का आ गया, और यहाँ कितना आया है। अच्छा, अभी जो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाए हो, कितने का नहीं बनाए हो, 3,20,000 का। तो वही 3,20,000 का अंतर आएगा इधर। अब इसको डिटेल में देखना है, क्या दबाएंगे यहाँ पे, अल्ट F5 या अल्ट F1 दबा देंगे तो दिख जाएगा। देखिए यहाँ बता रहा है फिक्स सेशन में कितनी चीजें बनाए हैं, 4 चीजें। मैच करा लीजिए, कितनी चीजें देखो तो, 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट में कितनी चीजें हैं, 1 है। यहाँ पे कितने हैं, 1 है। उसके बाद क्या है, करेंट एसेट्स है। करेंट सेशन में आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाया, नहीं बनाया ना क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्या बनाया उसमें, प्रीपेड रेंट बनाया। देखिए प्रीपेड रेंट दिखाएगा, प्रीपेड रेंट दे रहा। और क्या क्या है, बैंक अकाउंट है, मैच कराते जाइएगा। उसके बाद क्या है, बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट दिखा रहा है। उसके बाद कैश इन हैंड है, 4,75 डाले है ना, 4,75। उसके बाद संडी डेप्टर का दिखा रहा है। संडी डेप्टर यहाँ पे देखो तीनों मिला के दिखाता है, क्योंकि यहाँ डेप्टर जितने होंगे तीनों को जोड़ लिया जाएगा। अगर 35,000, 54,000, 62,000 का जोड़ा जाए तो उसका टोटल बैलेंस कितना आएगा, 1,51,800 आएगा। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक बार फिर इंटर मार दीजिए, तो यहाँ दिखाएगा कि डेप्टर नॉर्थ में 2 लोग हैं, और इसके बाहर आइए, और डेप्टर साउथ में 1 लोग है। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बस। यानी कि इस साइड का सारा चीज मैच कर गया। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाइए। सबसे पहले प्रोप्राइटरी कैपिटल 10,12,000 मैच करा लीजिए। 10,12,000 आ रहा है। अच्छा, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस 2.5 लाख का, देखिए 2.5 लाख का वो भी दिखाएगा, ये रहा।
अनसिक्योर्ड लोन में, सही है। सिक्योर लोन कितने का है? 675 का है। देखिए हमारे पास कितने का है, सिक्योर लोन कितने का है हमारे पास? 675 का। बैंक ओडी कितने का है? 325 का। देखिए बैंक ओडी कितने का है? 325 का। अच्छा, उसके बाद सन्डी क्रेडिटर दिया है 1,01,000 का। हमारे पास सन्डी क्रेडिटर कितने हैं? 3 में दिए हैं, 3 दिए हैं ना, तो तीनों का बैलेंस जोड़ के बताता है। अगर हमको अलग अलग देखना है तो क्या करेंगे, एक बार फिर इंटर मार देंगे, तीनों का नाम आ जाएगा। आ गया तीनों का नाम। और यहीं से अगर इसको एडिट करना है तो आप कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे। लिखिएगा किसी चीज को मॉडिफाई करना है तो आप कंट्रोल के साथ कुछ ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। हम्म। उसके बाद उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,11,76,000 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1,87,000 हो जाएगा क्या? हाँ, 12, ये देखिए 1,87,000 दिखा रहा है। हाँ, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? 850 का। देखिए 850 मैच कर गया। हाँ, यानी अंतर कितने का आ रहा है? देखिए इधर अंतर आ रहा है इस साइड में कितने का, जबकि अंतर आना नहीं चाहिए लेकिन आ रहा है। कितने का आ रहा है? अच्छा, आप क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हो कितना है, तो समझ गए अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाए हैं इसीलिए अंतर आ रहा है, और बनाना नहीं है किसी को भी क्योंकि इसका रीजन है। तो कितने का अंतर आ रहा है? यानी आपका सिर्फ 34 लाख आना मैटर नहीं करता है, अंतर भी सिर्फ 3,20,000 का आना चाहिए। कई देखो 34 लाख आ जाएगा लेकिन अंतर वो ज्यादा आने लगता है या कम आने लगता है। तो 34 लाख भी आना चाहिए और अंतर 3,20,000 का आना चाहिए। आज सबका यही करना है आपको, और सबको 34 लाख आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप ही लोग को दिक्कत है, क्योंकि मैं आपके सामने ही किया हूँ, मैं अलग तो कुछ किया नहीं हूँ। आप ही लोग जो बताते गए हैं वो लिखता गया हूँ, यही तो किया हूँ। वही काम आपको खुद करना है, कर लेंगे ना। इसीलिए दो चीज कराया जा रहा है, क्लास में भी पूरा सारा बताया जा रहा है, ताकि लैब में आप खुद से सारा करें, ये नहीं टीचर से खाली पूछ पूछ के कर ले, ठीक है भी नहीं किए। ठीक आ रही है बात ना? ठीक है, थैंक यू क्लास। अब टैली में ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, यही